हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। अगर आप भी 12th के बाद होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं इंडिया में तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले हम जानेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आफ्टर होटल मैनेजमेंट, और इसके बाद हम बात करेंगे इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ जानने के बाद हम जानेंगे कुछ कोर्सेज़ के बारे में। 10th के बाद हम होटल मैनेजमेंट की फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, 12th के बाद होटल मैनेजमेंट में किस टाइप के कोर्सेज़ हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फिर जानेंगे हम इनकी एलिजिबिलिटी, इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, और सबसे एंड में हम बात करेंगे कि एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टूरिस्ट गाइड होटल मैनेजमेंट के हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में से एक है। इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख। इसके बाद 9th नंबर पे है एयरलाइन टिकटिंग एजेंट। इनकी सैलरी होती है 2,25,000 से लेकर के 3 लाख। इसके बाद आता है 8th नंबर पे फ्रंट ऑफिस मैनेजर। इनकी सैलरी होती है 2,45,000 से लेकर के 3 लाख के करीब। और 7th नंबर पे है इवेंट मैनेजर। इनकी सैलरी होती है 3,10,000 से लेकर के 5 लाख तक। और 6th नंबर पे है फूड एंड बीवरेज मैनेजर। इनकी सैलरी 3,60,000 से लेकर के 5,55,000 तक होती है। और फिर 5वें नंबर पे हमारा है सॉस शेफ। इनकी सैलरी 3.5 लाख से 4.5 लाख होती है। इसके बाद 4th नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। इनकी सैलरी होती है 4,20,000 के करीब। 3rd नंबर पे है एग्जीक्यूटिव शेफ़। इनकी सैलरी 5 लाख से 9 लाख के करीब होती है। और 2nd नंबर पे आता है जनरल मैनेजर। इनकी सैलरी होती है 7,25,000 से लेकर के 12,20,000 तक। और 1st नंबर पे है रूम डिवीज़न मैनेजर। इनकी सैलरी 7.5 लाख से 10.5 लाख तक होती है। ये जितने भी हमने जॉब पोजीशंस की बात की है, ये सभी जो सैलरी है इनकी, ये एवरेज सैलरी है। जब इनका प्रमोशन हो जाता है और ये और भी सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो इनकी सैलरी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो आइए बात करते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। होटल मैनेजमेंट में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती है जो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी फील्ड, ये फील्ड इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और एक अनुमान के अनुसार टोटल 8% एम्प्लॉयमेंट हमारे देश को ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री के ज़रिए मिलता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट एरिया है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग सर्विसेज। इसके अलावा आप फास्ट फूड चेन्स में भी काम कर सकते हैं। होटल, स्पास एंड रिजॉर्ट्स में भी आप जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा आता है एयरलाइंस, किचन्स, इन फ्लाइट ऑपरेशंस, रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड क्लब्स, और फिर है क्रूज़ लाइनर्स। ये सभी आपके कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में डिग्री करने के बाद। और एक बार होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट हो जाने के बाद आप इंडिया में तो जॉब करने के लिए एलिजिबल होते ही हैं। इसके अलावा आप कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूएई, इन सभी देशों में भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं होटल मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए कौन सा कोर्स चुनना हमारे लिए सही होगा। वैसे तो आप 10th के बाद से ही इस फील्ड में अपना करियर बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। किसी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेके आपको इसमें होटल मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी और इनमें कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन अगर आप 10th के बाद ही डिप्लोमा प्रोग्राम चुनते हैं तो आपको 4 साल लगेंगे इसे कंप्लीट करने में, और 4 साल के बाद भी आपको डिप्लोमा मिलेगा, कोई डिग्री नहीं। तो इससे बढ़िया यही है कि आप 12th तक की पढ़ाई पहले पूरी कीजिए और फिर बैचलर्स डिग्री कीजिए होटल मैनेजमेंट के फील्ड में। बैचलर्स डिग्री करने के फ़ायदे, अगर आप 12th के बाद बैचलर्स डिग्री करते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कोई मास्टर्स डिग्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बैचलर्स डिग्री के बारे में। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएससी इन कैटरिंग साइंस एंड होटल मैनेजमेंट, बीएचएम कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इस तरह से यहाँ पे कई सारे बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है इन होटल मैनेजमेंट फील्ड।
तो आप इनमें से कोई भी बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं आफ्टर 12th। बैचलर्स डिग्री करने से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स दोनों ही इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। होटल मैनेजमेंट के बैचलर्स कोर्सेज जो होते हैं वो फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, जिनकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक की होती है और इनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th है विद एनी स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री कर सकता है। 12th में आपको कम से कम 50% मार्क्स स्कोर करना है इसमें एडमिशन पाने के लिए। तो ये सभी बैचलर्स डिग्री आप किसी भी टॉप कॉलेज से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे टॉप होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है IHM पूसा, IHM मुंबई, IHM हैदराबाद, IHM चेन्नई, लखनऊ, AIH MCT और इसके बाद है IHM कोलकाता, IHM गोवा और लास्ट है IHM बैंगलोर। ये सभी होटल मैनेजमेंट के टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन पाने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी होता है। इस फील्ड के 2 टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। ये है AIH MCT WAT, इसके अलावा है NCH MCT G। ये दोनों ही इस फील्ड के पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि अप्रैल के मंथ में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी फ़ीस के बारे में तो इसकी फ़ीस कोर्स और इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करती है। डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए इसकी फ़ीस 50,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है। वहीं ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए 2 से 4 लाख तक यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती है। कुछ ऐसे भी प्राइवेट होटल मैनेजमेंट के कॉलेज हैं जो विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एडमिशन देते हैं। अगर आप बाय चांस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और आपका एम है होटल मैनेजमेंट के फील्ड में जाना, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। इनका जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो सिर्फ ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होता है। बस इन्हीं 2 टेस्ट के बेस पे ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता करना है। आपको क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल पता होना ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, आपको 10+2 का सिलेबस पढ़ना है, बिकॉज़ आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th के सिलेबस से ही आते हैं। तीसरी चीज़ है कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उन्हें ज़रूर चेक करें। तो अगर आप 12th के बाद होटल मैनेजमेंट के फील्ड में बैचलर्स डिग्री करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपको इस प्रोग्राम में पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, होटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, ट्रैवल मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, अकाउंट्स, टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सभी इस प्रोग्राम के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना होटल मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।